हरि 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 यदज्ञानाद्भवोत्पत्ति भवनाशनम् संविद्रूपा च तां देवीं स्मरामः सा प्रचोदयात्। नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणौ तव। सदा ज्ञानप्रकाशं मे देहि सर्वार्थदे शिवे। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधिः। स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां
प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यशहस्रचरण श्रवणत्वगादिनीं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् टङ्कं कपालं डमरुं त्रिशूलं संविभ्रते चन्द्रकलावतंसा पिङ्गूर्ध्वकेशा शितभीमदंष्ट्रा भूयाद्विभूत्यै मम भद्रकाली वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कामाख्या नीलपर्वतवासिनी कामाख्या वरदे नीलपर्वतवासिनी तां देवी जगन्मुद्रे नमोस्तुते तां देवी जगन्माते निर्मुद्रे नमोस्तुते कामाख्या कामेश्वरी हरिप्रिया कामाख्या कामसंपन्ना कामेश्वरी हरप्रिया कामना देवी नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते कामना देवी नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते अखण्ड मंडलाकार
चराचरम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्त येन चराचरम् सर्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय ते नमः। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय ते नमः। रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। भवानी शंकरो देवी श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यविना पश्यन्ति सिद्ध्याय ईश्वरम्। याभ्यविना पश्यन्ति सिद्धाईश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नमः। नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनम्। वसुदेव सुतं देवा कंसचारुणमर्दनम्। देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी परमानन्दनम्
सच्चिदानंद रूपाय विश्वकार्य तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं मंगलं मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलाय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगताधार सर्वनियंता सर्वांतर्यामी संपूर्ण जीव मात्र को हर प्रकार के विघ्नों से दूर कर निर्विघ्नता पूर्ण जीवन में सुख और शांति प्रदान करने वाले भगवान श्री गणेश के श्री चरणों में नमन करते हुए पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप नारायणी के इस परम पावन तट पर जो ऋषियों तपस्वियों का दिव्य धाम हुआ करता था, जहां आज भी संपूर्ण जनमानस में आध्यात्म रमण करता है और जिसके प्रभाव से भगवान श्री गणेश की परम मंगलमयी अमृत कथा को संकल्प पूर्वक श्रवण करने का प्रयत्न करने वाले आप सभी शुभज्ञ श्रोता बंधु, विद्वद्वृंद, श्रद्धा में वात्सल्य स्वरूपा माताएं, हमारे भाइयों और बहनों, सन 2003 में जब त्यागी बाबा ने यज्ञ करवाया था, याद होगा आप लोगों को, नदी के तट पर, उस समय उस यज्ञ में मैं पूज्य पिताश्री के साथ में आई थी और 5 दिनों का प्रवचन उस यज्ञ में था। और आज 20 वर्षों बाद इस पकड़ी दयाल की भूमि पर आज पुनः भगवान श्री गणेश की कृपा से उनकी कथा, उनके चिंतन के माध्यम से हम आप फिर मिल रहे हैं। यह कितना अद्भुत संयोग है, जीवन कितना परिवर्तित हुआ, लेकिन जीवन के हर एक परिवर्तन में हम हमेशा धर्म और आध्यात्म के नाम पर जुड़ते रहे, धर्म और आध्यात्म के नाम पर कथा और सत्संग के नाम पर मिलते रहे। यह जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में सब कुछ सुलभ है, सब कुछ। हर एक व्यक्ति को उसके अनुसार उस ईश्वर ने सब कुछ दिया है।
और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी के लिए दुर्लभ हो, कठिन हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर भाव कहा है, ध्यान से सुनिएगा। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा अरुलक्ष्मी पापी के भी हो। घर परिवार, बाल बच्चे, माता पिता, सगे संबंधी, धन दौलत, ऐश्वर्य, ये सब तो पापी के पास भी उपलब्ध हो जाता है ना। और इस कलयुग में तो सारा ऐश्वर्य, सारा सुख उन्हीं को प्राप्त है, उन्हीं को दिखता भी। परंतु दुर्लभ क्या है? तो दुर्लभ है यह सत्संग, यह कथा दुर्लभ है हमारे जीवन में। प्रतिदिन हमसे कुछ लोग यह पूछते होंगे कि आपने भोजन किया या नहीं किया, पूछते हैं ना। रोज हमसे कोई ना कोई पूछ ही लेता है, भोजन हुआ है, खाना खा लिए। लेकिन आप बताइए, आपसे कितने लोग पूछते हैं कि आपने भजन किया है या नहीं? कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। जिसकी आवश्यकता हमारे जीवन में सबसे ज्यादा है, जिस भजन के बिना हमारे जीवन में शांति नहीं है, जिस भजन के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, जब शांति ही नहीं है तो फिर और क्या चाहिए। जिस भजन के बिना मेरे जीवन में सुख नहीं है, आनंद नहीं है, वो भजन हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमको करना चाहिए या क्या, ना यह कोई कहने वाला है, न पूछने वाला है, न बताने वाला है। परंतु जब भगवान की कृपा होती है मनुष्य के ऊपर, तब हमको अवश्य ही ऐसे लोग भी मिल जाते हैं और ऐसा समय भी मिल जाता है जब हम कहीं एक स्थान पर बैठकर संकल्प पूर्वक प्रभु की कथा को सुनते हैं, उनके नामों का कीर्तन करते हैं, उनके यश का गान करते हैं, उनकी लीलाओं में रमण करते हैं। दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुक्षुत्वम महापुरुष संशया। ईश्वर की कृपा का ही परिणाम है कि हमको यह मनुष्य शरीर मिला है। उस भगवान की अहेतु की कृपा का परिणाम है कि हमारे अंदर भगवत प्राप्ति की भावना जागृत हुई है, और उस प्रभु की ही कृपा है कि हमें कथा का लाभ मिल रहा है, सत्संग का लाभ मिल रहा है और कीर्तन का लाभ मिल रहा है। तो जिस भगवान की कृपा से हमें यह लाभ मिल रहा है, आइए उस भगवान श्री गणेश के परम मंगलमय नाम का कीर्तन करें और फिर जैसे उनकी इच्छा होगी, क्योंकि बिना उनकी इच्छा से तो हमारे मन में कोई भाव ही नहीं उठता। इस हृदय में भाव की उत्पत्ति भी भगवान की इच्छा से ही होती है। तो जैसे उनकी इच्छा होगी वैसे भाव इस हृदय में आएंगे, वैसा ही आप सुनेंगे। लेकिन हृदय के भाव
उनकी भक्ति से भरे, हम उनके दिव्य कृपा का आनंद ले पाए आने वाले इन 7 दिनों में। उनकी कथा के माध्यम से हमारा मन और भी ज्यादा उनके श्री चरणों में जुड़ पाए, ऐसा प्रयत्न हमारा होना चाहिए। और आइए प्रेम से कीर्तन करेंगे सभी लोग मिलकर के एक साथ आनंद में। ओम गणपतये नमो नमः। जय सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। शंकर बप्पा मोरया। आप भी कीर्तन करिए। इस कथा का मुख्य उद्देश्य यही है, हम यहाँ पर कुछ और करने तो आए नहीं, यहाँ कथा में बैठने आए हैं और कथा मुझ में बैठ जाए, इसी से आए। तो प्रेम से कीर्तन करिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि इस जीवन के सभी विघ्न दूर करें, हमारे इस हृदय में सुख शांति और आनंद का अनुभव होता रहे उनकी कृपा से। तो प्रेम से ओम गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो
अष्टविनायक नमो नमः मंगल मूर्ति मोरया। अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। अष्टविनायक नमो नमः मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर। भगवान श्री गणेश जिनको हम विघ्नहर्ता मानते हैं, जो संपूर्ण जगत के मंगल हेतु, संपूर्ण जगत के मंगल के कारणभूत हैं। शिव पुराण में कथा आती है कि जब भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह जब होने गया तो पहले गणेश जी का पूजन हुआ। हर स्थान पर प्रभु श्री गणेश का स्मरण, उनका पूजन, यह शास्त्र विहित है। सभी के मन में ये प्रश्न उठते हैं कि भगवान गणेश हैं कौन? हर जगह इनका प्रथम पूजन क्यों होता है? और जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह अभी हो रहा है तो फिर गणेश जी का पूजन पहले कैसे हो गया? क्योंकि हम लोगों के सामान्य बुद्धि में तो यही भाव जगता है कि माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं श्री गणेश। तो अभी माता पिता का विवाह हो रहा है और उस विवाह में पहले वेद के मंत्रों में ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, क्यों? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है और हम इस भारत भूमि के
वो कण है जहां बिना प्रमाण के किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया जाता। क्यों? इसलिए क्योंकि यह ऋषियों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है, और यह भारत भूमि उन ऋषि महर्षियों की भूमि है जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। शास्त्र कहते हैं ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। ऋषि कौन थे? तो ऋषि जो मंत्रों का दर्शन किया करते थे, मंत्र उनके सामने आ जाते थे, उनको किसी ने मंत्र पढ़ाया नहीं आजकल की तरह। वो स्वयं ही समाधिस्थ होकर मंत्रों का दर्शन करते थे, उसका अनुभव करते थे। हम उन ऋषियों की संतान हैं। ये भारत भूमि उन्हीं ऋषियों की भूमि है जहां पर ज्ञान कण कण में व्याप्त है। इतिहास पुराणों की चर्चा सर्वत्र व्याप्त मिलती है। हम यहां बैठे हुए सभी सुविज्ञ श्रोताओं से एक निवेदन करें, हम आपसे पूछें आपका गोत्र क्या है, तो आप बताएंगे क्या आपका गोत्र क्या है? आप ही का गर्ग गोत्र। यहां जितने लोग बैठे हैं सबका कोई ना कोई गोत्र है ना? किस किस व्यक्ति को अपना गोत्र पता है? थोड़ा हाथ उठाएंगे। जो लोग हाथ नहीं उठाए उनको गोत्र का नाम नहीं पता। जब तक गोत्रोच्चार नहीं होता है तब तक विवाह नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब तक गोत्रोच्चार नहीं होता है तब तक विवाह नहीं होता है। जब तक हम कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाएं, किसी पवित्र नदी के तट पर जाएं, किसी विशेष तिथि और मुहूर्त में कहीं स्नान करने जाएं और वहां पर न कहें अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अमुक शर्मा हम, वर्मा हम, दासो हम, गुप्तो हम न कहें, तब तक उस तीर्थ में जाकर स्नान करने का पुण्य मुझे नहीं प्राप्त होगा। कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में संकल्प में अगर हम न कहें कि शांडिल्य गोत्रोत्पन्नो हम, गर्ग गोत्रोत्पन्नो हम, गौतम गोत्रोत्पन्नो हम, तब तक उस यज्ञ का फल हमको नहीं मिलता है ना? यह सत्य। उस गोत्र से मेरा क्या संबंध है जिसका नाम लेने से मुझे पुण्य की प्राप्ति होती है? तो जिस प्रकार से मेरे इन धमनियों में मेरे पिता का रक्त प्रवाहित हो रहा है, मेरे पिता में मेरे दादा का रक्त प्रवाहित हो रहा था, मेरे दादा में मेरे परदादा का रक्त, और यह परंपरा कहां तक गई? यह परंपरा शांडिल्य तक गई, यह परंपरा गर्ग तक गई, यह परंपरा गौतम तक गई, यह परंपरा अत्रि, वशिष्ठ, भरद्वाज, पराशर इत्यादि इन सभी ऋषियों तक गई है। और हम सभी उन्हीं ऋषियों के रक्त हैं, उन्हीं ऋषियों के वंशज हैं। हम साधारण नहीं हैं। हम भारतवर्ष के लोग कितने भी व्यसनी क्यों न हो जाएं, कितने भी विषय वासनाओं में क्यों न डूबे हों, फिर भी हमको हमारी चेतना में वो ज्ञान रहता है कि हम जो विषय में डूबे हुए हैं यह जीवन नहीं है। हमें अपने द्वारा किए हुए उचित अनुचित कर्मों का ज्ञान रहता है,
कौन मुझे चैतन्य करता है, कौन मुझे बताता रहता है, कहा वह पवित्र रक्त जो मेरे धमनियों में प्रवाहित हो रहा है, उसी का संस्कार मुझे जागृत करता रहता है कि तुम कौन हो। हम साधारण नहीं हैं, लेकिन हम आपसे एक बात पूछें, आपके अलमारियों में कांडकीत, मैक्स मूलर इत्यादि देसी विदेशी विद्वानों की बहुत सी पुस्तकें पढ़ी होंगी, पर आप गर्ग गोत्र से उत्पन्न महोदय, क्या मैं जान सकती हूं कि आपकी अलमारी में गर्ग संहिता है? नहीं होगा। यहाँ बहुत सारे लोग शांडिल्य ऋषि के संतान बैठे होंगे, लेकिन उनसे पूछें क्या उनके अलमारियों में शांडिल्य भक्ति सूत्र है? नहीं। वशिष्ठ गोत्र के लोग बैठे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी यह खोजने की कोशिश की कि मैं जिनका रक्त हूं वो अनपढ़ थे, गंवार थे, मूर्ख थे, या वो पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे? अगर वह ज्ञानी थे तो उनकी भाषा क्या थी, उन्होंने क्या कुछ हमारे लिए लिखा है? आपने कभी ढूंढने की कोशिश की क्या? आपने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, आपने खुद को जानने की कोशिश नहीं की। आप हमेशा बाहरी आवरण में फंसे रहे। आप राम को चंदन छिड़कते हैं, कृष्ण को चंदन छिड़कते हैं, लेकिन जिन वशिष्ठ ने राम को राम बनाया, जिस गर्ग ने यह देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र कृष्ण कहलाएगा ऐसा नामकरण किया, जो परमात्मा को जानकर और उसका नाम रखता है, ऐसे गर्ग गोत्र के आप हैं। आपने कभी खोजने की कोशिश नहीं की। जब आप इस चिंतन की धारा में बहेंगे नहीं, तो आपको वो जो अनुभव है आध्यात्म का, वह जो अनुभव है ऋषि रक्त होने का जो गर्व है, वह आपके अंदर कभी उपजेगा ही नहीं। हम उन महान ऋषियों की संतानें हैं, जिन ऋषियों ने राम को मार्ग बताया। हम उन महान ऋषियों की संतानें हैं जिन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद इनका अध्ययन किया, इनको दूसरे को पढ़ाया, और फिर आज भी उस धर्म की परंपरा को जीवित कर रखा है। हर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, हम लोगों का भी एक्सीडेंट होता है कभी दुर्भाग्यवश। तो जब हमें होश आता है तो हम ढूंढते हैं, हमारी ये आईडी थी, हमारा ये कपड़ा था, हमारा ये झोला था, हमारा ये बैग था, ढूंढते हैं ना, अपने सामानों को खोजते हैं हम। भारत का भी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जब भारत को होश आया ना, तो उस समय जो भारत के प्रतिनिधि बनकर के रहने वाले लोग थे, उन्होंने नहीं ढूंढा कि भारत की आईडी क्या है, उन्होंने नहीं खोजा कि भारत का मूल प्राण कहाँ बसता है। उन्होंने बस होश आने पर हम लोगों को पकड़ा दिया कि देखो तुम्हारी 3 ही आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, बस इसी में तुम व्यस्त रहो, यही तुम्हारा जीवन है। और हम सच में इसी में उलझ गए। हम बस रोटी, कपड़ा और मकान बनाने में, रोटी कमाने में और कपड़ा पहनने में व्यस्त रह गए। हमने अपने मूल को खोजा नहीं, हम अपने जड़ तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की, और आज उसी का दुष्परिणाम है कि हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं, हम अपनी वास्तविकता से कटते जा रहे हैं। परंतु
इन्हीं सत्संग और कथाओं में जब धर्मशास्त्रों के माध्यम से स्वयं को जानने का प्रयत्न हम करते हैं, जब हम इन पुराणों से जुड़ते हैं, हमसे लोगों ने जब यहाँ कथा की चर्चा होने लगी तो कथा के बीच में लोगों ने कहा कि भागवत जी की कथा हो, तो हमने कहा नहीं, हम लोग गणेश जी के इस आयोजन में उपस्थित हो रहे हैं और हमारे गांव में बहुत पुरानी एक कहावत है, आप लोग भी जानते होंगे कि खुरपी के ब्याह में हसुआ का गीत नहीं गाया जाता। मैंने कहा नहीं, ये गणेश उत्सव है और इस गणेश उत्सव में हम गणेश पुराण की कथा सुनेंगे, जिस पुराण को भृगु ऋषि ने स्वयं कहा है, जो ब्रह्मा के द्वारा पराशर ऋषि को प्राप्त हुई, पराशर ऋषि से व्यास जी को प्राप्त हुई और व्यास जी से भृगु ऋषि तक पहुंची। उस कथा को हम सुनेंगे। हम जिनका उत्सव मना रहे हैं उन गणेश जी के बारे में सुनेंगे। वो आदिदेव कैसे हैं, वो विघ्नहर्ता कैसे हैं, उनके इतने सारे नाम किस प्रकार से पड़े, उनकी कथा क्या है, उनका मूल स्वरूप क्या है, हम इनको जानेंगे। इसलिए आज से लेकर के और आने वाली 25 तारीख तक नियम पूर्वक भगवान श्री गणेश की मंगलमय कथा को सुनने के लिए, उनके दिव्य मंत्रों को जानने के लिए और क्या उपाय करने से श्री गणेश जी महाराज के द्वारा उनकी कृपा प्राप्त होती है, इनको जानने के लिए हम सभी लोग, क्योंकि देखो भाई एक बहुत विशेष बात है, अगर गणेश जी की कृपा, गणेश जी विघ्नहर्ता कैसे हैं, तो विघ्न उत्पन्न कहां से होता है? विघ्न हमारे बुद्धि से उत्पन्न होता है। मेरी बुद्धि अगर दुर्बुद्धि में परिवर्तित हो जाएगी तो हमको हर एक स्थान पर विघ्न ही विघ्न मिलेगा। बुद्धि अगर ठीक रहेगी तो हर जगह मंगल ही मंगल दिखाई देगा। तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। यहाँ तक कि भगवान नारायण भी जब अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं बुद्धिर गणेश। भगवान नारायण कहते हैं मेरी बुद्धि कौन है, तो गणेश ही मेरी बुद्धि है। तो जिन गणेश जी की कृपा से हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, उन गणेश जी की कथा हम सुनेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर भाव कहते हैं कि देखो सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि तो सबके पास होती है। सुमति कुमति सबके ओर रही, सुमति कुमति सबके दूर रही, सुमति कुमति सबके ओर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम अस कहानी, वेद पुराण निगम अस कहानी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना।
विपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। जहां सद्बुद्धि होगी वहां सारा सुख होगा, और जहां दुर्बुद्धि होगी वहां सारी विपत्ति चली आती है। एक ब्राह्मण देवता थे, वो ध्यान से सुनो। उन ब्राह्मण देवता के साथ उनकी पत्नी और उनका एकमात्र पुत्र निवास करते थे एक छोटी सी झोपड़ी में। ब्राह्मण देवता सज्जन हैं, भक्त हैं। उनकी पत्नी अपने पति के अनुसार कार्य करती हैं, बेटा अपने माता पिता की सेवा में संलग्न रहता है। सब कुछ ठीक है, परंतु धन ऐश्वर्य नहीं है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती बैठकर चौसर खेल रहे थे। माता पार्वती ने कहा, प्रभु जिसके पास होता है ना आप उसी को देते हैं, जिसके पास नहीं होता है आप उसको नहीं देते। हम लोग भी अक्सर यही कह देते हैं ना कि भगवान उसी को देते हैं जिसके पास होता है। भगवान शिव ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त करता है। जिसके जीवन में जैसा कर्म है उसी के अनुसार उसको परिणामों की प्राप्ति होती है। तो भगवान शिव और माता पार्वती में धीरे धीरे इस बात को लेकर विवाद हो गया। माता पार्वती कहे, नहीं प्रभु, हमने संसार में एक से एक ऐसे लोगों को देखा है जो हर प्रकार से संत स्वभाव के हैं, सज्जन हैं, सेवा में रत रहने वाले हैं, भक्त हैं, पर उनके पास धन नहीं है। और हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अत्याचार व्यभिचार करते हैं, पर उनके पास धन है, संपन्न है। भगवान शिव और माता पार्वती यही कहते विचारते निकल पड़े भ्रमण करने। घूमते घूमते उस ब्राह्मण देवता के यहाँ माता पार्वती भगवान शिव को ले गई। दोनों अपना वेश बदल करके गए। ब्राह्मण देवता ने आसन दिया, बैठाया। ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के जल लेकर के आई। जल देते समय सकुचाने लगी, हे अतिथिगण, मेरे घर में कुछ और नहीं उपलब्ध है जिसे मैं खिला करके आपको जल पिलाऊं। आप मेरा यही आतिथ्य स्वीकार करिए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, आप देख रही हैं ना, इनके मन में कितनी दृढ़ भावना है। यह चाहते हैं कि हम अतिथि की सेवा करें, परंतु इनके पास सामग्री उपलब्ध नहीं। भगवान शिव ने कहा, हो न हो कोई न कोई कमी होगी इनमें, कहीं कोई न कोई कमी होगी, इसलिए हर प्रकार से ठीक होने के बाद भी धन नहीं है, इसका मतलब है कि कोई कमी विद्यमान है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इनके विचार, इनके आचरण, इनके व्यवहार को देखने के बाद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, अच्छा ठीक है, जाकर के इन्हें बता दो कि मैं इन तीनों को एक एक वरदान प्राप्त दूंगा। ये अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहते हैं वो मांग लें। ठीक ठीक दौड़ी दौड़ी अंदर गई। महिलाओं से बहुत जल्दी बात बन जाती। तो माता पार्वती दौड़ी दौड़ी उस ब्राह्मणी के पास गई और उन्होंने कहा, सुन रही हो, ये जो दाढ़ी वाले बाबा आए हैं ना, जानती हो ये कौन है? कौन है? कहा, ये भगवान शिव हैं, और ये तुम
तीनों के आतिथ्य से प्रसन्न होकर तुम तीनों को एक एक वरदान प्राप्त करवाएंगे, एक एक वरदान देंगे। तुम्हें जो वरदान चाहिए वो मांगो। अब तो उसको लगा कि अरे भगवान शिव आए हैं, वो हमें वरदान देने के लिए आए हैं। उस ब्राह्मणी ने जाकर अपने पति को बताया कि अरे ये तो साक्षात भगवान शिव हैं। बेटे से कहा, माता पार्वती ने कहा अरे भगवान शिव आए हैं, तुमको वरदान देने के लिए कह रहे हैं, तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। उस ब्राह्मणी ने कहा बहुत भाग्य है मेरा कि भगवान शिव स्वयं मेरे यहाँ पधारे हैं, आप स्वयं हमारे यहाँ पधारी हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या वरदान मांगूं, मैं इनसे क्या मांगूं। जब मेरे जीवन का सुख भोगने का समय था, जब मैं विवाह करके आई थी, तब भी इस मड़ैया में ही आई थी, वही फटी धोती कपड़ा पहनते पहनते मेरा जीवन बीत गया। अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं कोई सुख मांग भी लूंगी तो कौन सा मैं उसका भोग कर पाऊंगी, क्या मांगू मैं भगवान शिव से। माता पार्वती ने कहा अरे भाई जो मांगना है वो मांग लो, तुम्हें जो इच्छा हो वो मांग लो। ब्राह्मणी ने कहा अच्छा ठीक है। फिर भगवान शिव के पास गई और जाकर के भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। उसने फिर वही कहना शुरू किया, क्या करें जब हम जवान थे, सुंदर थे, आए थे इस घर में, तब तो कोई सुख ऐश्वर्य था ही नहीं। आज मैं सुख ऐश्वर्य मांग लूं तो उससे मुझे क्या लाभ होगा, कुछ दिनों बाद तो मैं मर जाऊंगी। भगवान ने कहा कि अरे भाई जो भी तुम्हें चाहिए वो मांग लो। तो उन ब्राह्मणी ने कहा कि आप मुझे जैसा मैं विदा होकर के इस घर में आई थी ना, मुझे वैसे ही 16 वर्ष की सुंदर कन्या बना दीजिए। भगवान शिव ने कहा एवमस्तु। अब वो 70 वर्ष की बुढ़िया 16 वर्ष की सुंदरी कन्या बन गई। अब उसका पांव जमीन पर रहेगा क्या, कभी घर में रहे, कभी बाहर जाए, कभी शीशा देखे, कभी ब्राह्मण देवता के सामने जाए, कभी लोगों को जाकर के दिखाए। इतने में सामने से राजा की सवारी जा रही थी। राजा ने कहा अरे इतनी सुंदर कन्या यहाँ क्या कर रही है। राजा ने कहा चलो तुम मेरे साथ। वो राजा के साथ बैठ के चल दी। भगवान शिव ने ब्राह्मण देवता को देखा और ब्राह्मण देवता से कहा भाई तुम्हें कोई वरदान मांगना है ब्राह्मण देवता, तो आप मांग लो। ब्राह्मण देवता ने कहा जब हम क्या वरदान मांगे प्रभु, एक घर वाली थी, सुबह शाम 2 रोटी सेक करके देती थी, मेरा पेट भरता था, वो भी आप ऐसा कर दिए कि वो चली गई, मेरी तो गृहस्थी बिगड़ गई। भगवान शिव ने कहा उसको जो ठीक लगा उसने मांगा, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम मांग लो। ब्राह्मण देवता को अपनी पत्नी पर क्रोध था ही, उन्होंने कहा वो जो परम सुंदरी बन करके गई है ना, उसको सुअर बना दीजिए। अब वो ब्राह्मण देवता ने जैसे ही वरदान मांगा, भगवान ने कहा एवमस्तु, और वो सुअर हो गई। राजा अपने रथ पर बैठा कर ले जा रहे थे, अचानक जब सुअर हो गए तो राजा को लगा अरे राम राम, ये कहां से, बस तुरंत पकड़े एक पैर और खींच करके फेंक दिए नीचे। अब वो चिल्लाते रोते लंगड़ते पहुंच गई अपने दरवाजे पर। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक हुआ तुम्हारे साथ, बहुत कूद के गई थी राजा के साथ। भगवान शिव ने उस ब्राह्मण के पुत्र को देखा और कहा इन दोनों को जो ठीक लगा उन्होंने मांग लिया, तुम अपने लिए कुछ वरदान मांग लो। बेचारा भगवान के चरणों में बैठकर निवेदन करता है प्रभु क्या हम मांगेंगे। मेरी माँ मेरे सामने ऐसे पशु के रूप में घूमेगी, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। प्रभु अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरी माँ को जैसे वो पहले थी ना वैसा ही बना दीजिए। फिर वो 70 वर्ष की बुढ़िया बन गई। भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा चलो, तुमने देखा
मैंने 3 वरदान इनको दिया था, लेकिन वो तीनों के तीनों वरदान व्यर्थ गए। क्यों? सुमति नहीं थी वहां पर, वहां सुमति नहीं थी, सद्बुद्धि नहीं थी, जिसका परिणाम हुआ कि 3 वरदान व्यर्थ चले गए। माता पार्वती के मन में हुआ कि भगवान की बात तो सच हो गई, अब हम क्या करें, कुछ तो करना चाहिए। माता पार्वती ने क्या किया, जा रही हैं, रास्ते में एक भिखारी अंधा भीख मांग रहा है। माता पार्वती उसकी बुद्धि में घुस गई और उन्होंने कहा कि सुनो, ये तुम्हारे बगल से भगवान शिव गए हैं, उनसे तुम कोई एक वरदान मांग लो। उसने कहा, मैया अगर हम आंख मांग लेंगे तो जो भीख मिल रही है वो भी नहीं मिलेगा, और धन ही मांग ले, आंख ही नहीं है, तो इस अंधे को धन का क्या दिखाई देगा, क्या सुख लेगा, तो क्या करेंगे हम मांग करके। मैया ने कहा, अरे बेवकूफ, मांग लो। बुद्धि को परिवर्तित किया, उसने भगवान शिव को बुलाया, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करिए, मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। भगवान शिव ने कहा, देखो हम एक ही वरदान देंगे, तुमको जो मांगना हो सो मांग लो। तब उस भिखारी ने क्या वरदान मांगा, अंधम दरिद्रीण मथ प्रमदा विहीनम वीक्षेश्वरो प्रमथनाथ महेश्वराय। अंधा हो, दरिद्र हो, धन ऐश्वर्य नहीं है, परिवार नहीं है, आप सब जान रहे हो प्रभु। तो भगवान ने कहा, मैं जान रहा हूं, इनमें से तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपनी बात बताओ। उस भिखारी ने कहा, प्रभु आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि मैं अपने इन नेत्रों से अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा देखूं। आप देना चाहते हो तो ये वरदान मुझे दे दीजिए। अपने नेत्रों से अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा देखो। एक ही वरदान में उसने आंख भी मांग ली, राज्य भी मांग लिया और परिवार भी मांग लिया। वहां 3 वरदान सद्बुद्धि नहीं थी तो व्यर्थ हो गए, और यहाँ एक ही वरदान सद्बुद्धि थी तो सार्थक कर गया और सब कुछ ले लिया। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। सुमति कुमति सबके पूर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम अस कहीं, वेद पुराण निगम वश कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता क्यों हैं? कहा बुद्धि को वो व्यवस्थित करते हैं, वो बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के मालिक हैं, और बुद्धि अगर ठीक रहेगी तो जीवन में हर तरफ मंगल ही मंगल होगा, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। और बुद्धि अगर बिगड़ी हुई रहेगी तो जीवन में दुख ही दुख होगा, अशांति ही अशांति होगी, विघ्न ही विघ्न आएगा। तो हमारी बुद्धि ठीक रहे,
सद्बुद्धि हो, सुमति हो हमारे पास, इसके लिए हमको गणेश जी का भजन करना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयत्न करके उनके मूल स्वरूप को समझना चाहिए और उनसे जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। हम लोग बहुत इधर उधर भटकते हैं। हम दुनिया को बहुत जानना चाहते हैं, हम आसपास को बहुत जानना चाहते हैं, पर हम खुद को नहीं जानना चाहते। मेरी बुद्धि कैसे ठीक होगी, हम ये नहीं जानना, कैसे ठीक होगा हम वो नहीं जानना चाहते। हम कैसे ठीक होंगे हम वो नहीं जानना चाहते। हमें पूरे संसार का पता है, लेकिन खुद का पता ही नहीं। हमको अपने आस पड़ोस का पता है, पर हमारे अंतर में क्या चल रहा है हमको इसका पता नहीं है। हम इतने बेचैन क्यों हैं, हम इतने उद्विग्न क्यों हैं, हम इतने परेशान क्यों हैं, हमारे मन में शांति क्यों नहीं है, हमको इसका पता नहीं है और हम भटक रहे हैं दुनिया को जानने में। मन व्यर्थ में समय गवावत है, मन व्यर्थ में समय गवावत है, मन व्यर्थ में समय गवावत है, मन व्यर्थ में समय गवावत है। ये सारे तेरे काम नहीं है, ये सब तेरे काम नहीं है, ये सारे तेरे काम नहीं है, जिनको तू अपनावत है। मन व्यर्थ में समय गवावत है, मन व्यर्थ में समय गवावत है। किसमें परेशान है हम? धन दौलत परिवार है भारी, धन दौलत परिवार है भारी, बल पौरुष संसार ये सारी, बल पौरुष संसार ये सारे। धन दौलत परिवार है भारी, दौलत परिवार है भारी, बल पौरुष संसार ये सारी, बल पौरुष संसार ये सारे। एक दिन छोड़ चलोगे तन को, एक दिन छोड़ चलागे तन को, एक दिन छोड़ चलोगे तन, रावण को बदलावत है। मन व्यर्थ में समय गवावत है, मन व्यर्थ में समय गवावत है। हर क्षण में प्रभु साथ हैं तेरे, हर क्षण में प्रभु साथ है तेरे, कण कण में प्रभु वास करे,
प्रभु वास करे रे। हर क्षण में प्रभु साथ है तेरे, हर क्षण में प्रभु साथ है तेरे। कण कण में प्रभु वास करे रे, कण कण में प्रभु वास करे रे। प्रभु का नाम जपो निस्वास, प्रभु का नाम जपो नित भक्तों। प्रभु का नाम जपो रे भक्तों, संत ग्रंथ सब गावत है, मन व्यर्थ में समय गवावत है, मन व्यर्थ में समय गवावत है। इस जीवन में अगर धन से सुख होने वाला रहता और धन से भगवान की प्राप्ति होने वाली रहती, तो हम टाटा बिरला अंबानी के दरवाजे पर खड़े रहते और कहते कि अपनी अलमारी में से मुझे भगवान का दर्शन करा दो। ज्ञान से अगर भगवान मिलने वाले रहते, ज्ञान से अगर सुख मिलने वाला रहता, तो काशी विद्वानों की नगरी है, ज्ञानियों की नगरी है। हम वहाँ प्रोफेसर विद्वानों के चरणों में पड़े रहते और कहते मुझे भगवान का दर्शन करा दो, मुझे शांति मिल जाए। बल से अगर भगवान मिलने वाले रहते, तो एक से एक बलवान इस धरती पर पड़े हैं, हम उनके यहाँ खड़े होकर कहते मुझे दर्शन करा दो। लेकिन सच यह नहीं है, वो धन से नहीं मिलता, बल से मिलता है। ना वो बल से मिलता है, ना वो धन से मिलता है, ना वो ज्ञान से मिलता है। वो अगर प्राप्त होता है तो एकमात्र भक्ति से। भक्त्या तुष्यति केवलम न च विभो, एकमात्र भक्ति से वह संतुष्ट होता है। और अगर वह इस जीवन में नहीं है, तो हमें सुख शांति भी नहीं मिलेगी। राम बिना आराम कहाँ है, आराम कहाँ है। कृष्ण बिना विश्राम कहाँ है, कृष्ण बिना विश्राम कहाँ है। राम बिना आराम कहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। कृष्ण बिना विश्राम कहाँ है। कृष्ण बिना विश्राम कहाँ है। शास्त्री कहे सुनो रे बंदे, शास्त्री कहे सुनो रे बंदे। शास्त्री कहे सुनो रे बंदे, मृग तृष्णावत रावत है। मन व्यर्थ में समय गवावत है, मन व्यर्थ में समय गवावत है। ये सारे तेरे काम न आई है, ये सारे तेरे काम नहीं
बंधाय विषयासक्त निर्बंधम मोक्ष उच्यते। हमारा मन जहां लग जाता है, हमारी बुद्धि जहां समर्पित हो जाती है, वही मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मन अगर विषयों में लग गया, मन अगर गंदगी में लिपट गया, तो फिर हमारा जीवन गंदा हो जाता है। और मन अगर इन विषयों से निकल करके भगवान के चरणों के प्रति अनुग्रह प्राप्त करने की इच्छा से जुड़ जाता है, तो हमारे जीवन में यह मन उस पुष्प की भांति हो जाता है जो भगवान के चरणों में जाने के बाद सुगंधित हो जाता है। हमारा मन ऐसा है, हम जहां लगा देंगे वैसा ही स्वरूप धारण कर लेता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने मन को कीचड़ में डालना चाहते हो या इस मन को शुद्ध पवित्र करके भगवान के चरणों में लगाना चाहते हो। भगवान ने तो हम लोगों को यह इतना बड़ा साम्राज्य दिया, धर्म का, आध्यात्म का, पौराणिक कथाओं का, सत्संग का, संतों का आश्रय प्रदान किया है कि हम अपने मन को शुद्ध कर सकें, पवित्र कर सकें और सही दिशा में उसे प्रेरित कर सकें। अगर आज मुझे समझ में नहीं आएगा, इन शास्त्र पुराणों की बातों के माध्यम से मुझे सत्यता का ज्ञान नहीं हो पाया, तो फिर हमको हमारे जीवन में कभी नहीं समझ में आएगा। इसलिए अगर भगवान ने कृपा की है और हम लोगों को ऐसे आयोजन से जोड़कर इन 7 दिनों में किसी एक शास्त्र पुराण पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है, तो हमें नियम पूर्वक बैठकर चिंतन करना चाहिए, शास्त्र का श्रवण करना चाहिए, पुराणों की कथाओं में अवगाहन करना चाहिए, जिससे हमें अपने जीवन का सत्य पता चल सके, हमें अपने जीवन का यथार्थ पता चल सके। और जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, अपने जीवन को नहीं जानेंगे, तो दुनिया को जान के हमने क्या किया। संसार को जान के हम जब से पैदा हुए तब से तो दूसरे को नहीं जान रहे हैं। जब से हमारा जन्म हुआ तब से हम हमेशा संसार को जानने की कोशिश किए, घर परिवार जानने की कोशिश की, इष्ट मित्र जानने की कोशिश किए, संसार समाज जानने की कोशिश की, लेकिन हम स्वयं क्या हैं, मेरे जीवन का वास्तविक स्वरूप क्या है, हमने कभी स्वयं को जानने की कोशिश नहीं की। हम कभी खुद तक नहीं पहुंचे, परंतु इन्हीं कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, शास्त्रों के द्वारा प्रेरित जब हम होते हैं, तो हम स्वयं को जानने का प्रयत्न करते हैं। तो भगवान की महती कृपा है, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ने निश्चित रूप से इन पकड़ी दयाल के इन नौजवानों की बुद्धि को प्रेरित किया और इन 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ को करने का संकल्प उनके मन में जागृत हुआ, और जिसके परिणाम से आज हम यहाँ उपस्थित होकर भगवान श्री गणेश की अमृतमयी कथा को श्रवण करने हेतु संकल्प लिए हैं। आज प्रथम दिन है और हम लोगों को काशी से आने में भी थोड़ा विलंब हुआ, परंतु मुझे था कि भाई सब हमारे घर के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, पूर्व परिचित सभी लोग हैं,
और पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि प्रथम दिन की कथा बहुत विस्तार से नहीं करनी चाहिए। क्यों? तो पूज्य गुरुदेव प्राचार्य पद पे थे, तो वो हमेशा कहते थे कि देखो, अल्पारंभा क्षेम करा, पहले दिन थोड़े से प्रारंभ करना चाहिए। पहले ही दिन किसी विद्यार्थी को बहुत सारा पाठ पढ़ा दोगे तो अगले दिन से कक्षा में आना बंद कर देगा। तो आज प्रथम दिवस है, आज इस कथा का भी श्री गणेश हुआ है, इस व्यासपीठ का श्री गणेश हुआ है। और कल से सायंकाल 6 बजे हमारे सभी कलाकार मंच पर उपस्थित हो जाएंगे और 7 बजे से लेकर 10 बजे तक भगवान श्री गणेश की गणेश पुराण के माध्यम से उनकी कथा को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। जी भगवान श्री गणेश की इस दिव्य मंगलमयी कथा को हम श्रवण करेंगे। और हम तो आपके घर के हैं, आज से लेकर इन 7 दिनों तक यही करना ही है हमें। आइए, जब तक आरती की तैयारी होती है तब तक प्रेम से अपने मन को समझाएं कि हम यह भगवान की जो कृपा प्राप्त हुई है हमारे ऊपर, इसके माध्यम से हम लाभ लेते हुए भगवान श्री गणेश की कृपा को प्राप्त करें। जब तक आरती की तैयारी, तब तक जैसा कि हमारे सामने से भैया जी ने कहा, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, बदन का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। जो भी आया यहाँ, जो भी आया यहाँ उसको जाना पड़ा। जो भी आया यहाँ उसको जाना पड़ा। दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं। जो भी आया यहाँ उसको जाना पड़ा। दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन
सुंदर बेला में कर ले कमाई भली, इस जवानी का कोई भरोसा नहीं। सुंदर बेला में कर ले कमाई भली, इस जवानी का कोई भरोसा नहीं। बाकी सुंदर बदन खरगोवाले गए, खरगोवाले गए, खरगोवाले गए, खरगोवाले गए, खरगोवाले गए। कितने गोली व गोली विषा कर गए, कितने गोली व भोले विषा कर गए। कितने राजा गए, कितने राजा गए, कितनी रानी गई, कितने राजा गए, कितनी रानी गई। राजधानी का कोई भरोसा नहीं। कितने राजा गए, कितनी रानी गई। रानी की कोई भरोसा नहीं। बाकी सुंदर बदन हमारे श्री महाराज भर्तृहरि ने अपने वैराग्य शतक में बहुत सुंदर भाव लिखा है कि हमारा यह जीवन, मनुष्य की कुल आयु कितनी है? 100 वर्ष है ना। और इस मनुष्य की 100 वर्ष की आयु में परिवर्तन क्या होता है, कैसे विभाजन किया, इसको देखिएगा। कहा आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गत। 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष रात में बीत जाता है, सोने में बीत जाता है। 100 वर्ष में 50 वर्ष हम सो करके बिता देते हैं, है ना। अब कितना बचा? 50 वर्ष। इस 50 वर्ष में भी तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्व वृद्धत्व। उस 50 वर्ष में से 15 वर्ष बाल्यावस्था और 15 वर्ष वृद्धावस्था, तो कितना चला गया? 15 15 30 और 50 सोने में चला गया। तो कितने साल चले गए मेरे जीवन के? 80 वर्ष चले। अब बचा कितना वर्ष है? 100 वर्ष में से 80 वर्ष तो हमारा निरर्थक चला गया। सार्थक 20 वर्ष बचा, और इस 20 वर्ष में भी मेरे जीवन में क्या होता है? इस 20 वर्ष में भी हम अपने जीवन में
सिर्फ दुख, कष्ट, ग्लानि इन्हीं सबसे घिरे हुए रहते हैं। कहा जीवे वारी तरंग चंचल तरे सौख्य कुतः प्राणिना। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें लगता था हम जवान हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, और जब हम जवान हो गए तो हमें लगता है कि हम बच्चे थे तो ही अच्छा था, या कभी कभी लगता है कि नहीं हम जब सबसे बड़े हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। परंतु समझ नहीं आया कि हमको सुख मिलेगा कब। हम आज तक नहीं जान पाए कि वास्तव में सुख क्या होता है। हम छोटे थे तो खिलौनों में सुख मिलता था, बड़े हुए तो दोस्तों में सुख मिलने लगा, उससे बड़े हुए तो पत्नी से सुख मिलने लगा, उससे बड़े हुए तो बच्चों में सुख मिलने लगा, उससे बड़े हुए तो नाती पोता से सुख मिलने लगा, उससे भी बड़े हुए तो बुढ़ौती का दुख भोगने लगा। सुख की खोज करते करते हम कहां से कहां पहुंच गए, पर हमको नहीं पता है कि वास्तव में सुख क्या है। हम जीवन के अंत तक सुख को ढूंढते रह जाते हैं, पर वो सुख हमको मिलता नहीं। श्रेष्ठ जीवन बना कर सभी का भला, श्रेष्ठ जीवन बना कर सभी का भला, श्रेष्ठ जीवन बना कर सभी का भला, श्रेष्ठ जीवन बना कर सभी का भला। तेरे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, तेरे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, तेरे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, तेरे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। तू करेगा भला, तू करेगा भला, तेरा होगा भला, तू करेगा भला तेरा होगा भला, लाभ हानि का कोई भरोसा नहीं, तू करेगा भला तेरा होगा भला, लाभ हानि का कोई भरोसा नहीं। पाक सुंदर भजन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। पाक सुंदर भजन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। खाली हाथों जहां से सिकंदर गया, खाली हाथों जहां से सिकंदर गया, पूरी दुनिया को जीतने वाला भी यहाँ से खाली हाथ ही गया। खाली हाथों जहां से सिकंदर गया, खाली हाथों जहां से सिकंदर गया, सब खजाने की चाबी धरी रह गई, सब खजाने की चाबी धरी रह गई। वैद्य लुकमान को, वैद्य लुकमान को भी कज़ा खा गई, वैद्य लुकमान को भी कजा खा गई, बदगुमानी का कोई भरोसा नहीं, वैद्य लुकमान लुकमान को भी कजा खा गई, बदगुमानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाक सुंदर बदन
कर प्रभु का भजन। काके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। काके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। जो भी आया जो भी आया उसको जाना पड़ा। जो भी आया उसको जाना पड़ा। दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं। जो भी आया उसको जाना पड़ा। दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं। बाकी रानी का कोई भरोसा नहीं। रानी का कोई भरोसा नहीं। रानी का कोई। भरोसा प्रभु की इस कथा में हमारे अंदर भगवान की भक्ति आए, हम उनके चरणों में समर्पित हो सके और इस जीवन से सत्कर्म हो सके। इसी प्रार्थना के साथ प्रभु से यह भी प्रार्थना कि आगे आने वाले इन 7 दिनों में हम भगवान श्री गणेश जी की मंगलमयी दिव्य कथा को श्रवण कर स्वयं को पवित्र कर सकें और इस जीवन में कभी विघ्न ना आए, कोई कष्ट ना आए, इस भाव को अपने हृदय में रखते हुए अब आरती होने जा रही है। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और प्रेम से प्रभु के परम मंगल में आरती का गान करिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावन चार भुजाधारी। एक दंत दयावन चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मुस्की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
धन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजिन को पुत्र देत निर्धन को माया, सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, दीनन की लाज कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, त्वमेव माता चक्षुषा त्वमेव, त्वमेव बन्धु चक्षुषा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए गजानन देव की जय हो, गजानन देव की जय हो, गणपति महाराज की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, माँ कामाख्या की जय हो, माँ विंध्यवासिनी की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, बाबा वैद्यनाथ की जय हो, बाबा अखिलेश्वर नाथ की जय हो, गंगा भागीरथी की जय हो, पूज्य गुरुदेव की जय हो, धर्म की जय हो। थोड़ा जोर से बोलिए। धर्म को हम इतना मन में गुनगुनाने लगे हैं कि अधर्म चिल्लाने लगा, तो धर्म का शोर ऐसा होना चाहिए कि अधर्म डर जाए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गो माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो, यज्ञकर्ताओं की जय हो, दानदाताओं की जय हो, आयोजनकर्ताओं की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, श्रोता समाज की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
बेटा ख्याल रखो।